आज टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टार्टिंग में बताया था कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है हमारा, वो उसमें दो तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम दोनों मेथड को सीखेंगे आज, किस तरह से हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं दोनों सबका यूज करके। पहला हम रिवीजन करते हैं कि किस तरह से जो है वैल्यूएशन करेंगे। तो पहला है हमारा इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट into 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद गुडविल कैसे निकलेगी? इसमें गुडविल आती है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वाले वैल्यू में हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उसमें से हम माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसी तरीके से निकाली जाएगी जैसे पहले बताया था, यानी हमारे कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और माइनस करके कोई लॉस अगर हमें हुआ है, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में हमारे फिक्स्ड और करंट दोनों आते हैं, तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसमें। दूसरा मेथड होता है इसमें हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल आती है हमारी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी यहाँ पे तो हमारी इस तरह से करने से कैपिटलाइज वैल्यू आती है, इधर से हमारे ऐसे करने से क्या जाता है? सीधा गुडविल आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेथड्स। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मैं आपको एक बार सेंड कर दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, युवराज, महाराज और रघुराज। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2000, 2001, 2002 और 2003 के। इसमें 2.5 लाख, 2,70,000 ये 2000 और 2001 का प्रॉफिट है। फिर 2002 में 1,80,000 का लॉस हुआ है। उसके बाद जो है 5,24,000 का प्रॉफिट हुआ है 2003 में। पार्टनर का रेम्युनरेशन जो बोला गया, हर एक पार्टनर का 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देना था, वो दिया नहीं गया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बिजनेस में 8 लाख रुपए के। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 15% का है। एसेट्स जो है गुडविल को हटा करके जो होती है हमारी, वो 8,75,000 की है और लायबिलिटीज जो है 32,000 की। तो इसमें हमें गुडविल वैल्यू करनी है एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पे, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज पे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चारों मेथड से हमें यहाँ पे अप्लाई गुडविल कैलकुलेट करके निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा? जो प्रॉफिट है हमारे तो दे रखे हैं 2000 के लिए 2.5 लाख रुपए,
प्लस करेंगे इसमें 2001 का प्रॉफिट 2,70,000 रुपये, माइनस करेंगे 1,80,000 जो लॉस हुआ है 2002 में, और ऐड करेंगे 5,24,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है 2003 में। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो कितनी वैल्यू होगी इसमें हमारी 90,000, 3,40,000 और ये हो गए होंगे 8,64,000। तो ये वैल्यू आती है हमारी 2,16,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट बोली गई है कि जो पार्टनर्स की सैलरी है 1,000 रुपये पर मंथ पर पार्टनर, यानी हर एक पार्टनर को 1,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देनी है, वो दी नहीं गई। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो हम उस 1,000 रुपये की जो सैलरी है, यानी हर महीने की जो सैलरी बनती है तीनों पार्टनर की 3,000, और पूरे साल की जो बनती है वो बनती है 3,000 के हिसाब से 36,000 रुपये। ठीक है, तो हर साल का जो प्रॉफिट था उसको एडजस्ट कर देते हैं अलग से पहले, पर टोटल प्रॉफिट में जो यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी, वो एक्चुअल प्रॉफिट आता है उस साल में कितना होगा और उसका एवरेज निकालते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो निकाल लिया, एक साल का जो एवरेज है हमारा वो 36,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो उस 36,000 को ही अगर यहाँ से माइनस कर देंगे एवरेज में से, तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल बना सकते थे जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं अब यहाँ पे करता हूँ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,16,000 में से माइनस करेंगे सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, एवरेज सैलरी माइनस करेंगे, एवरेज सैलरी टू पार्टनर। तो 2,16,000 में एवरेज सैलरी कितनी होगी, एक पार्टनर की 1,000 एक महीने के लिए, तो एक साल के लिए 12,000, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के 12,000 इंटू 3 करके 36,000 रुपये बनती है। तो 36,000 रुपये होगी हमारी एवरेज सैलरी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1,80,000। तो ये है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब इसकी बेस पर हम गुडविल बतानी है, तो गुडविल क्या बताएगी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज है, तो 1,80,000 इंटू 2, तो 3,60,000 रुपये का ये हो गया। ठीक है, आगे कहा गया कि इसमें हमें निकालना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें निकालना पड़ता है यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेट अपॉन 100 होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखी है वो 8 लाख रुपए दे रखी है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% दे रखी है। एक लाख 20,000 का आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये वाला लेंगे तो एक्चुअल में निकला है हमारा, ठीक है, 1,80,000। तो इसमें से हम करेंगे 1,80,000 में से माइनस 1,20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गुडविल क्या हो गया, गुडविल बोला गया क्या, सुपर प्रॉफिट का परचेज या 3 ईयर परचेज पे 60,000 इंटू 3 यानी कि 1,80,000। तो पहले 2 पार्ट हो गए हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें 2 और मेथड है हमारे जो कैपिटलाइजेशन मेथड के, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उनसे और निकालना है।
आगे देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का यूज करके कैसे निकाला जाता है। तीसरा में दे रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा था 1,80,000 का। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से काटा ये 5 में गया, ये जाएगा 6 यानी 60,000 और ये चला जाएगा इससे 5। वैल्यू आ गई हमारी 12 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई हमारी 12 लाख और गुडविल आएगी हमारे को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू 12 लाख में से माइनस करेंगे जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, तो हमारी गुडविल आ गई 4 लाख। ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था हमारा। इसके बाद हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करके से निकालते हैं। ये वाली नहीं होगी कैपिटल एम्प्लॉयड को करके निकालते हैं। लाख 57,000 आएगा इससे। और दूसरा यहाँ पे आएगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल आएगी हमारी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपये का into 100 upon 50।
ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। तो चारों मेथड होपफुली आपको समझ में आ गया। ये हमें अलग से निकालनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एक पॉइंट सेलेक्ट करता है, उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना था। तो इस तरीके से हमारा वैल्यूएशन का गुडविल जो है खत्म हो जाता है। अगली क्लास से हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब अब गुडविल का हमने निकाला, वैल्यूएशन करा है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया है, जब भी कोई कंस्टिट्यूशन में चेंज आता है तब हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। ठीक है, और रिजर्व इसके बाद फिर हम रिजर्व का भी देखेंगे कि उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।